हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है तैयारी? तो आज आपके लिए ना एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें ज़्यादातर सभी मतलब बच्चे होते हैं, बहुत डर लगता है उन लोगों को, है ना। तो एक ऐसा टॉपिक है तो सभी लोगों को, अधिकतर बच्चों को क्या होता है, इसको डर लगता है। उसी की आज शुरुआत करेंगे आज, है ना। तो फिर करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है, आज पहली क्लास है और यह है मेंसुरेशन 2D। स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तो मतलब स्टार्टिंग से करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट पहले समझेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे बेसिक से। और इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट जो भी अब तक एसएससी एग्ज़ाम्स वगैरह रेलवे में पूछा गया सब कुछ बताऊंगा मैं, है ना। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, ठीक। तो बस वीडियो पूरी देखना और अच्छी लगे तो बताना, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये ये रहा मेंसुरेशन 2D, ठीक, चैप्टर हमारा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 2D, जैसे 2D का 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे। अभी 3D इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। और तो पहले मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से। ट्रायंगल, ट्रायंगल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल दे रखा है। अगर जैसे कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे कोई भी अगर नॉर्मल ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, अगर उसकी जैसे क्या कहते हैं हम, ये नॉर्म एक एक ट्रायंगल लाइक जिसकी अगर ये हाइट दे रखी है एच, और हमें ये बेस बेस दे रखी है, ये कितनी बी दे रखी है। तो अगर इसका नॉर्म कोई भी ट्रायंगल है, उसकी हाइट और बेस दे रखी है, अगर उसका हम एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है एरिया इक्वल टू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये करेंगे तो हमारा क्या, इसका एरिया निकल आया किसका, इस ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल अगर दे रखा है जिसकी अगर हाइट और बेस दे रखी है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये गया फॉर्मूला, आप लोग उतार लेना अगर नोट्स आप लोग बना रहे हो तो। यहाँ से मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया है, तो आप लोग। अच्छा, अगर अगर पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर क्या है, जैसे लाइक मैंने इसके एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसकी अगर साइड दे रखी है, जैसे इसकी दे रखी है ए, इसकी बी और इसकी दे रखी है सी, ये ना ये लंबाई, ठीक है। मान लो इसकी बी, सॉरी, ये नीचे बी दे रखी है, इसको मान के चलना, हमने सी मान लिया। तो इसका पेरीमीटर पूछना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। नॉर्मली एक सेकंड में इसे कलर कलर चेंज कर लूँ पेन का। पॉइंटर इन कलर में क्या करते हैं, वाइट देखते हैं ना, वाइट को देखते हैं, ठीक है, इसी से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है जिसकी अगर हाइट और बेस दे रखी है तो उसका हम डायरेक्ट ट्रायंगल मतलब एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, और जिसकी हमें साइडें दे रखी हो तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं। ये होगा बेसिक कोई भी एक ट्रायंगल के लिए, ठीक। अब इसमें ट्रायंगल बहुत तरह के होते हैं, है ना, उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे एक देखो, पहला क्या होगा, एक ट्रायंगल तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसके जैसे कि इसकी जो साइड होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इसको हिंदी में समबाहु बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो साइड होती है, ये तीनों साइड, जैसे कि ये साइड ये साइड ये साइड, इसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि ये ए हो गई, ये ए भी है, ये भी है, ठीक है। तो इनकी जो तीनों साइड, तो इसका जैसे अगर पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर जैसे कि पूछेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या है, ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, कितने ए, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 है पेरीमीटर डायरेक्ट, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, वो मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। एक ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल के बाद स्केलर ट्रायंगल, जिसकी क्या होता है, ये जो दो साइड तो बराबर होंगी बट ये साइड अलग होगी, ये डिफरेंट थे। मान के चलो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये होगी बी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका भी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड कर दो, जैसे कि लाइक ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। एरिया आगे आगे जब पढ़ेंगे तो हम बता दूंगा इसका एरिया, है ना। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल अभी ट्रायंगल बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है थर्ड, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक में क्या होता है, ये मतलब एक तरह स्केलर ट्रायंगल ही होता है कि ये एक राइट एंगल में जैसे ये दोनों साइड बराबर दी होती है, ये अलग दी होती है। दूसरा एक राइट एंगल का अलग अलग साइड दे रखी है, जैसे कि ये ए
ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, बट ये जो दे रखा है इसमें एक जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ए भी हो सकता है, मतलब कुछ ही मान लो, ये थीटा मान लो, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा मतलब इसमें से इसको घटाओ, क्या होगा, ये 90 है तो बाकी देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 90 ये दे रखा है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके क्या होते हैं, इसके जो तीनों एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, ये 60 डिग्री के होते हैं, मतलब 60 के, प्रत्येक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का, ठीक। ये इसके क्या, इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये मान के चलो, ये हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये थीटा होगा, ये अगर थीटा माना, ये और दोनों एंगल बराबर हो, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो उनके ये वाले एंगल ही बराबर, और ये जो एंगल होगा होगा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और 100 मतलब 100 टोटल सम 180 और 2 थीटा माइनस करोगे तो ये आएगा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा अगला एंगल क्या आता है, ये राइट एंगल तक हो गया, एक आता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इसके मतलब इसकी साइड कुछ भी हो सकती है, इसके ए बी मतलब ए बी सी, है ना, इसके एंगल भी क्या होते हैं बराबर नहीं होते, साइड भी डिफरेंट होती है, ठीक है। पेरीमीटर सबका वही है तो सम ऑफ ऑल साइड, ठीक। तो ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और बेसिकली ना इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो ये ट्रायंगल का जो मेंसुरेशन टूडे में जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर इसी ट्रायंगल से आते हैं, ठीक। और इससे और एक ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल इससे, ठीक है। अच्छा आगे जैसे बढ़ते हैं, तो देखो ये आते हैं अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ठीक। इसमें क्या है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो मैंने वही बताया, देखो साइड क्या है, इसमें ए दे रखा है, अब इसको एक सेकंड कलर चेंज कर लो, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, पिंक येलो कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये अब जैसे ये दे रखा है ए, है ना, और ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है। और इनकी साइड कितनी है सबकी 60 60 60 दे रखी है, ठीक है। मैंने क्या बताया, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स कितनी होती है इक्विलेटरल एंगल, इक्वल साइड्स होती हैं, और ईच एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ठीक। ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी सारी साइड बराबर है। अब आते हैं इसके कुछ है ना फॉर्मूले से, फॉर्मूला जैसे क्या है, देखो डिफाइन तो मैं करवा सकता हूँ, बट इनका जो ये जो फॉर्मूले बनते हैं ये ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी आपको नॉर्मल इनको याद करना है कि क्या क्या होता है, मैं बट ये बता दूंगा कैसे क्या बनता है, ठीक है। अब जैसे एरिया निकालना है इक्विलेटरल, तो एरिया क्या होता है, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3, मतलब अंडर √3/4 और ए स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर, ए क्या है, ए मैंने क्या दे रखी, ए वेरी ए क्या है साइड दे रखी है ना, साइड मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट का क्या है अंडर √3/2, 3/2 क्या कर दो, देखो इसी से फॉर्मूला से निकल आएगा, बस 2 का आधा 4 का आधा कर दो 2, और ए स्क्वायर की जगह ए कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हाइट और ये हो गया एरिया। अच्छा आगे क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, ये तो सबको पता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं क्या, इन रेडियस और सरकम रेडियस। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे कि देखो इन रेडियस क्या होती है, और एक दो ये h/2 कैसे हुई, ये कैसे देखो, यहाँ आते हैं ये, देखो अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अरे यार एक सेकेंड, मान के चलो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो, और ये क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, एक सी इसको सीधी लाइन मान के चलना भाई, ठीक, ये एक सीधी लाइन है, ठीक, ठीक है। और ये मतलब बराबर है, देखो ये डिवीजन जो हो रहा है बराबर हो रहा है, क्योंकि देखो बन नहीं पा रहा तो मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, अब जैसे एक साइड कितनी दे रखी है, ये ए है, ये ए है, और ये भी पूरी ए दे रखी है, ठीक है। अब पूछता है क्या, अब आया क्या इन रेडियस, तो देखो हाइट, एरिया का तो मैंने बता दिया था, ठीक है, एरिया क्या होता है √3/4 ए साइड का स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर बता दिया, हाइट, अब देखो आते हैं किस पे, नॉर्मल इस वाले क्वेश्चन पे कि ये क्या, सॉरी इन रेडियस क्या होता है, तो देखो इन रेडियस क्या होता है, जैसे एक और यहाँ ट्रायंगल मैंने बनाया, अरे यार, ठीक है,
एक ये, अरे यार रुक जाओ, काट हटाओ। पहले इन लेडी से समझो। ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है, और ये साइड क्या है, बराबर है सारी, ए, ठीक है। अब जैसे कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो पॉइंट है, मतलब अगर कोई जैसे ट्रायंगल है उसके अंदर, जैसे इक्विलेटरल है उसके अंदर सर्किल है, तो जो सर्किल की जो रेडियस होगी ना, इस वाले सर्किल की, जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल होता है इसकी जो रेडियस होती है, यही जो होती है ये हमारी क्या होती है, इन रेडियस होती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, जो सर्किल की जो ट्रायंगल के अंदर सर्किल है वो इन रेडियस हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं जैसे क्या करता हूँ, इसी को, अब एक सर्किल मान के चलो बाहर है, ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल बाहर है, तो अब एक जैसे कि क्या है, ये सर्किल बाहर हो गया, ठीक है। अब जो ये यहाँ से, अरे भाई कहाँ दर जाता है, ठीक है। जैसे अब ये वाली जो रेडियस है, ये जो बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, इसको हम बोलेंगे सरकम रेडियस, है ना। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, इसका जो रेशियो होता है, मतलब यहाँ से और ये, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज, ये देखो। अब यहाँ से ये जो रेडियस, ये और ये जो रेशियो होता है, ये होता है 2:1, मतलब ऊपर वाला 2 और नीचे वाला, इसको किस में बांटता है, 2:1, मतलब 2:1 में डिवाइड होता है ये, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 2 है और ये 1 है, ठीक है। ये अभी जो आगे h/2 था, h/3 था, जो सॉरी h/3 और 2h/3 था, ये यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो देखो, जो ऊपर वाली जो बड़े वाले सर्किल की जो ये रेडियस होती है, इसी को बोलते हैं सरकम रेडियस, और जो छोटा वाला जो अंदर सर्किल होता है इसको बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। अब निकालें कैसे वो बता दूंगा मैं आगे, है ना। तो ये समझ में आया, जो अंदर जो सर्किल इक्विलेटर है उसको बोलेंगे इन रेडियस, और जो बाहर सर्किल है उसको बोलेंगे सरकम रेडियस, ठीक है। तो अभी वापस यहाँ आते हैं, तो ये रहा वो, जैसे उसका इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए मतलब साइड अपॉन रूट 2√3, ठीक है, 2√3, और क्या था h/3, तो h/3 कैसे था, जैसे कि देखो, ये मान के चलो पूरी हाइट हमने h निकाल ली इसकी, है ना, जैसे कि ये, अब यही यहाँ समझ लो, ठीक है, इसकी पूरी हाइट कितनी थी, h निकल, अब मैंने क्या बताया था, जो ये रहता है इसके 2:3 में बांटता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, मतलब सॉरी 2:1 में, पूरा 3 रहता है, तो ये h, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 की वैल्यू कितने, h के बराबर। अब जैसे मैं पूछूंगा ये वाला, तो 1 की वैल्यू तो 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, h/3, हाइट का, है ना, और यही मैंने देखो पीछे बताया, h/3 आया समझ, ये गया। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, अब जैसे ऊपर वाले की मतलब सरकम रेडियस, तो उसकी क्या आएगी, जैसे कि 3 की वैल्यू h, अब 2 की निकाला तो 2 की क्या आएगी, तो 2 की सॉरी 1 की 1/h है, अब 2 की यहीं से देखो, यहीं कर लो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, अब 2 की का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आएगी, 2 की वैल्यू 2h/3, तो 2, ये क्या आ गया, सरकम रेडियस, और देखो यही मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक, समझे, है ना। तो ये रहा, और ये फॉर्मूला आप याद करना है, सकम रेडियस हो जाएगा a/√3, और इन रेडियस हो जाएगा a/2√3, ठीक है। ये रहा आपका, ये फॉर्मूला आप समझ लेना, ठीक। अच्छा, अब आते हैं आगे, जैसे यहाँ तक समझ में आया, सभी को आया क्लियर, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो, जो बड़ा सर्किल होता है उसकी जो देख, ट्रायंगल पे जो बड़ा सर्किल बना बाहर की तरफ, ठीक है, तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ, उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे सरकम रेडियस, और अगर जो ट्रायंगल के अंदर रेडियस सर्किल बन रहा है उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे इन रेडियस, ठीक है। अब जो इसको जो डिवाइड करते हैं, तो वो जो इन रेडियस सरकम रेडियस, इन रेडियस और सरकम रेडियस, सॉरी सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है, तो 2:3 होता है, और इससे हम हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जैसे कि ये, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे अब मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, अब क्वेश्चन करेंगे, एक ट्रायंगल है, अब जैसे मैंने बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक
इसकी देखा कुछ भी दे दो, जैसे कि साइड दे रखी है, तो जो साइड की वैल्यू है, साइड इक्वल टू मैंने दे दिया 45 दे दिया, ठीक है। और अब इसको आपको बतानी है क्या क्या, इसके बताने हैं आपको पेरी एरिया, पेरीमीटर, हाइट, ठीक है। अभी यही चीज़ बताओ। तो अभी क्या करते हैं, पहले इसको चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो, कलर दिक्कत कर रहा है। वाइट कलर ही बेस्ट है, ठीक है। अगर इसको चेक करके देखते हैं ब्लैक कैसा रहेगा, ब्लैक भी सही है, ठीक है। अब जैसे निकालते हैं तो साइड कितने देगा, 45, 45। अब इसका निकाला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर इक्वल टू, देखो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड साइड बराबर होती है, ऐड कर दो 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना आएगा, इसको ऐड करो तो 135, ठीक है। ये सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब पूछा क्या हमने एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का एक सेकेंड यार, ठीक, एरिया। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया का था एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लगाओ वैल्यू पुट कर दो, तो √3/4 इंटू, अब ये निकालो कितना हो गया, साइड कितनी देगी 45, तो 45 इंटू 45 इसका स्क्वायर करोगे तो अब स्क्वायर कैसे निकाल, देखो स्क्वायर की एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ, जैसे 45, अब जैसे स्क्वायर निकालना तो कैसे करना, इसका पहले स्क्वायर करो 25, अब इसका करो कितना 16, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 5, 4 5 या 20, 20 का अब 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 22 कितना हो जाएगा 40, तो 5202 ये आ गया 5202, ठीक है। तो इसका कितना होगा √3/4 इंटू, ये क्या आ जाएगा, अब इसको और मतलब करोगे, अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे तो समथिंग कुछ मतलब पॉइंट में आ जाएगा, तो मैं अभी इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हाइट पूछा है, तो हाइट कैसे निकालोगे, इजी है, हाइट का भी, हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट, हाइट का फॉर्मूला था √3/2, ये हो गया। और फिर साइड, साइड कितनी है 45, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 22.5 √3 ये आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, समझे, ये हो गया। अच्छा, समझ में आया आप लोगों को, हाँ। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, है ना, फिर आगे और करवा, अब मतलब क्वेश्चन ही है, देखो एक और रिवाइज कर लेना ये, ठीक है। मेन बस ये याद रहेगा तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो वहीं से आपको सिखाता हूँ ना सब कुछ, तो यहाँ आते हैं। आवाज़ आ रही है, अरे तो एक्चुअली क्या हुआ अभी कि माइक बंद हो गया था तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा, 10 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई मतलब उसमें वॉइस आ ही नहीं रही थी। तो चलो अब यहाँ ये कंटिन्यू करते, यहीं पे थे हम लोग, यहाँ पे आवाज़ चली गई थी, ठीक है। तो करते हैं, देखो क्या थे, हमने अब तक क्या सीखा, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ हमने ये ट्रायंगल का एरिया, हाइट, पेरीमीटर वगैरह ये सब निकाला। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट दोबारा करते हैं। तो जैसे कि दे रखा है पर क्वेश्चन बोर्ड, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो लेट्स सी के ये साइड है ए, ए तो मतलब ए की जो वैल्यू दे रखी है 24 दे रखी है, इसका कलर चेंज करने दो एक सेकेंड, वाइट, ठीक है, 24 दे रखा है। अब क्या निकालना, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू क्या था, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी, यहाँ भी लिख देता हूँ फॉर्मूला, तो साइड स्क्वायर, अब लगाओ √3/4 इंटू साइड कितनी दे रखी है 24 इंटू 24, तो 4 से डिवाइड करोगे कितना है 6 टाइम जाएगा, अब 6 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 144 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
इसको और भी निकाल सकते हो आप, है ना। √3 की वैल्यू 1.733, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे 1.732 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा करके देख लेना, ठीक है। अब मान के चलो इसी में मुझे हाइट निकालनी है इसकी, तो हाइट कैसे निकाल, तो एच इक्वल टू क्या था, एच इक्वल टू जैसे हाइट आप निकाल लो, हाइट का फॉर्मूला क्या था, √3/2 इंटू साइड। तो निकालो, √3/2, साइड कितनी दे रखी है 24, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 12, तो ये आया 12√3, ठीक है। ये रहा आपका सेंटीमीटर में, ठीक। तो आया समझ में। तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक। अच्छा, ये अब ये पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे अपन, है ना। देखो, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड दे रखी, तो साइड हम लेट्स सी मान ली ए इक्वल टू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज इट्स एरिया, उसका एरिया एंड हाइट, मतलब उसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल कितना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो पहले करते हैं एरिया। अब जैसे एरिया करें तो एरिया क्या था, एरिया अब डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पे, तो एरिया करो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना हो जाएगा 20 इंटू 20। अब 4 से डिवाइड करो तो ये 5, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो 5, 20 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 का 20 में गुणा कर लो, तो कितना आएगा ये 100 आएगा, 100√100, 100√3, 100√3, तो 100, अभी √3 की वैल्यू कर सकते हो और 1.732, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर तो जाएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड चीज, अब दूसरे क्या है, अब मान के चलो मुझे हाइट निकालनी है इसकी, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, एच इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, साइड कितना दे रखी है 20, 20 दे रखी है, तो 2 से अगर भाग करूंगा तो कितना आएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 10√3, ये आ गई 10√3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम एक चीज़ और सीखते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं अगर आपसे निकलवाऊँ, पेरीमीटर तो आपको निकाल ही लोगे, सम ऑफ ऑल साइड कर लो, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी निकालो आप, क्या पहले निकालते हैं इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस क्या था, वही वही ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये। अब इसके अंदर बना हुआ है सर्किल, तो सर्किल की जो रेडियस है ये, ठीक है, ये आर, तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था इसका, तो इसका फॉर्मूला था आर इक्वल टू, इसको दोनों तरीके से निकालेंगे, ठीक है, हाइट वाले तरीके से भी। तो आर इक्वल टू कितना था, आर इक्वल टू आपका था A/2√3। अब लगाओ यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है 20, 20 दे रखी है, और दो रूट 2√3, अब 2 से ये डिवाइड कर दो कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10√3। अब एक काम करो, अब इसको और अच्छे से, तो इसका क्या है, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, एक तरह से रेशनलाइजेशन, तो ऊपर आएगा √10√3/3, मतलब 10√3/3 सेंटीमीटर। ये तो साइड वाले से। अब आते हैं किससे, अब करेंगे हम जो हाइट वाला, हाइट से कैसे निकालते हो, जैसे लेट्स सी हाइट दे रखी है, तो हाइट का क्या था, हाइट मतलब हाइट के टर्म में क्या क्या था फॉर्मूला उसका, हाइट के टर्म में फॉर्मूला था आर इक्वल टू H/3। अब जैसे लगाओ, एच कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 10√3/, अब ये 3, देखो यही आ गई, दोनों सेम आ रही है, देखो ये सेम आ रही है, ये आ रही है, ठीक। समझ में आया। हमने इसमें इन रेडियस निकाली, अब निकालेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, निकालेंगे सरकम रेडियस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इन रेडियस, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या रहेगा, देखो पढ़ो, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 7√3 सेंटीमीटर, मतलब 7√3 दे रखी है इसकी जो हाइट है, इसमें हाइट दे रखी है, अब ध्यान देना, इसमें हाइट दे रखी है, अब तक साइड दे रखी थी। तो इसमें क्या करेंगे, अब आगे हम बताएंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, अब इसका एरिया बताना है, अब इसमें हम बहुत कुछ निकालेंगे, मतलब इसका एरिया हाइट वगैरह सब कुछ निकालने, सरकम रेडियस और रेडियस दोनों चीज। तो पहले एच इक्वल टू कितना दे रखा है, लिख दो, एच इक्वल टू दे रखा है, हाइट बराबर दे रखी है 7√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे सबसे पहले क्या, अब इसके साइड निकालेंगे, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट का फॉर्मूला था
√3/2 इंटू ए, मतलब साइड है ना। तो अब यहाँ हाइट की वैल्यू लगा दो, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3, तो √3/2, अब 3 से √3 डिवाइड कर दो, ठीक है, कट जाएगा। और 2 उधर ले आओ तो ए बराबर कितना, साइड बराबर कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई, ये आपकी ए की, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। अब सबसे पहले देखो क्या निकालेंगे, एरिया। अब एरिया का क्या फॉर्मूला था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है 14 इंटू 14। अब 2 से डिवाइड करो 7, 2 से फिर करो 7, तो एरिया बराबर क्या आएगा, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा एरिया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर तो वही सम ऑफ साइड निकाल लोगे, ठीक। आगे अब पहले निकालते हैं क्या, इन रेडियस, ठीक है। तो इन रेडियस निकालते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इन रेडियस दोनों तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो इन रेडियस आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला था पहले साइड के टर्म में, साइड के टर्म में क्या था, साइड के टर्म में था A/2√3। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की है 14 और नीचे क्या है 2√3, तो 2 से ये डिवाइड करो तो कितनी आएगी 7√3, ठीक है। तो अब इसको फिर √3 से ऊपर नीचे कर दो, कितना आएगा 7√3/√3 इंटू √3 क्या होता है 2 सेंटीमीटर। ये तो किससे हो गया, साइड वाले से, साइड के टर्म में, ठीक है। अब आते हैं किस पे, हाइट पर। हाइट के टर्म में देखो हाइट हमें ये दे रखी है, अब लगाओ उसमें, तो R = H/3। तो आर की इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट एच की वैल्यू √3 और नीचे 3 सेंटीमीटर, देखो यही आया, ठीक। इसकी भी बैटरी लो हो गई, एक से, चलो ये आएगा इन रेडियस। अब आते हैं सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस क्या है, सरकम रेडियस इसकी कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है सरकम रेडियस का, कैपिटल आर का। तो R = साइड के टर्म, पहले साइड के टर्म में, तो साइड के टर्म में क्या था A/√3। तो अब ए की वैल्यू कितनी है 14, तो लिखो 14/√3, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये, तो 14√3/3 कितना आया सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को अगर आप निकालोगे किसमें, हाइट के टर्म में, तो हाइट के टर्म में कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या था, 2H/3, देखो ये गया, ये है 2H/3 और इन रेडियस का H/3। अब यहाँ लगा दो 2H। अब 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 7√3 और नीचे 3, तो ये कितनी आई 14√3/3 आ गई। ये हो गया, देखो दोनों तरीके से निकाल लिया मैंने, इन रेडियस भी निकाल लिया और सरकम रेडियस भी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया हो। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन और अच्छे से समझना, देखो ये अलग तरह का थोड़ा सा है, बड़ा इजी इजी है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन, मतलब जो लंबाई दे रखी है एक साइड की, इज 120 सेंटीमीटर कम है इसके पेरीमीटर से। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 3 है बताया था मैंने डायरेक्ट, पेरीमीटर बराबर 3 है। तो पेरीमीटर 3 है और साइड ए क्या दे रखी है, कम दे रखी है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो 120 दे रखा है। अब यहाँ निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 2A = 120 और A = कितना है 60। अब पूछ क्या रहा है इसमें, अब पूछ रहा है इसका एरिया, एरिया पूछ रहा था, एरिया भाई डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे करते हैं फिर और भी कुछ निकाल देंगे। एरिया बराबर क्या दे रखा है, √3/4, 60 × 60, 4 से गए तो 15, 15×6 = 90, तो ये आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हाइट और निकाल लो, अब डायरेक्ट करते हैं हाइट। हाइट का क्या आएगा, √3/2 इंटू साइड कितनी दे रखी 60, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 30√3, ठीक है। अब इन रेडियस बताओ, आर
आर कितने देखो, दोनों से कर सकते हो, इससे भी करो इससे, आर वाला हाइट, हाइट दे हाइट से करते हैं ना, तो हाइट कितनी दे रखी है, तो इन हाइट के टर्म में फॉर्मूला क्या था, ये था h/3, तो ये कितना आया 3√3। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं कि सही है क्या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, तो उसके टर्म में लगा दो आर का, मतलब ए के टर्म में, तो ए कितना दे रखा है 60, तो रूट 60, तो 2√3, ये कटा तो कितना आया 30 ये है। और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा रूट, ये 3 हो जाएगा नीचे, √3 3, तो 3 से ये डिवाइड होगा तो कितना आया 10√3 है, कहीं तो गड़बड़ हुआ, अरे ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या था ये हाइट, सॉरी, हाइट इतनी थी, तो ये 3 था, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है 10√3, तो ये 10√3 आए दोनों से, ठीक है। अब सरकम रेडियस निकालते तो आर, अब एच के टर्म में निकाल लो डायरेक्ट, तो एच के टर्म में क्या आता है 2 × √3 ये, और नीचे 3, 3 से गया 10, तो हो जाएगा 20√3, ठीक है, ये हो गया बस, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते थे, इसका दुगना होता है रेशियो 1:2 के फॉर्म में होता है, तो इसका दुगना कर दोगे तब भी वो निकल आएगा, ठीक। अच्छा अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखो इसमें अब साइड कितनी दे रखी है, तो डायरेक्ट करते हैं, ए बराबर दे रखा है 20, अब इन रेडियस बतानी है, इन रेडियस डायरेक्ट निकालो, तो आर ए के टर्म में क्या थी, ए के टर्म में थी, फॉर्मूला क्या था ए के टर्म में, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, ये गया रूट, ठीक है। अब लगाओ 20/2 गुना √3, 2 से गया 10, तो ये जाएगा 10/√3, अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10√3/3, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब इसी का कैपिटल आर पूछे तो क्या करो, या तो दो इसका दोगुना कर दो बस, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 20√3 गुना, अब डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, नॉर्मल उस फॉर्मूले से निकालो तो कैसे निकलेगा, R = A/√3, तो ए कितना दे रखा है 20, और नीचे √3, मल्टीप्लाई कर दो, तो 20√3/3, दोनों से आया सेम, ठीक है, आया समझ में, ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे क्या है, इफ द इन रेडियस, अब देखो अब इन रेडियस मतलब अब आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20√3, फाइंड इट्स साइड, साइड बतानी है, एरिया बताना है, और हाइट बतानी है, ठीक है। और इसमें हम जोड़ देते हैं सरकम रेडियस, वो तो भाई निकाल लोगे, चलो कोई नहीं। तो इन रेडियस के स्मॉल आर कितना दे रखी है, स्मॉल आर इक्वल टू दे रखा है 20√3, अब लगाओ फॉर्मूला इसमें, तो आर, अब कौन सा इन रेडियस का, ए के टर्म वाला, तो आर बराबर A/2√3, अब लगाओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आर सॉरी, आर की वैल्यू दे रखी है 20√3 बराबर ए, तो 2 × √3, अब ए की वैल्यू निकाल लो, तो मल्टीप्लाई ये ऊपर जाए मल्टीप्लाई, तो 20√3 × 2√3, तो 20 20 × 2 = 40, और √3 3, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 120, कितना आया 120। अच्छा अब क्या निकालना है, साइड आ गया हमारा ए, ठीक है, अब निकालना क्या है, साइड आ गया एक, दूसरा क्या एरिया, तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा कितना, एरिया का फॉर्मूला लगा √3/4 इंटू साइड का मतलब 120 का स्क्वायर, ठीक है, 120 का स्क्वायर, अब 4 से डिवाइड करो, तो 4 से करोगे कितना आ जाएगा ये आएगा 30, तो 30 का 12 36, मल्टीप्लाई करोगे तो 3600√3 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। अब पूछ रहा है हाइट, अब देखो हाइट तो भाई यहाँ से ही बता सकते थे, कैसे, कि देखो ये किसके बराबर होती है इसकी वैल्यू, आर, एक और आर का एक और फॉर्मूला मैंने आर के उसके टर्म में बताया था, वो किसके टर्म में था, वो h/r
3, मतलब h/3 अब इसको h/3 के बराबर रख दो। कैसे कि h/3, जैसे कि रुको समझाता हूँ। r बराबर क्या था, h/3, ठीक है। अब लगाओ यहाँ पे, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 20√3 बराबर h/3। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, h बराबर कितना आएगा, 20 × 60√3। बस इधर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये आ गया आपकी हाइट, ठीक है। समझ में आया। अब ए के टर्म में निकालना चाह रहे थे, ए के टर्म में भी हाइट निकल आती, कैसे निकल आती, यहाँ देखो। यहाँ पे अगर जैसे आप करोगे, देखो भाई माइक तो नहीं है। अब देखो हाइट बराबर कितना दे रखा है, हाइट दे रखी है भैया आपकी √3/2। अब यहाँ पे ये निकाल लो 120, और 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 60। तो h बराबर कितने आएगी, 60√3 सेंटीमीटर। बस आया समझ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं फिर। कितना क्वेश्चन है देखो। ये एक चीज़ और है जो समझाऊंगा उसके बाद, ठीक। चलो पढ़ो। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है भैया, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज सर्कम रेडियस, भाई निकाल लो। कैपिटल आर बराबर, कैपिटल आर बराबर कितना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/√3 डायरेक्ट। तो 45/√3। अब √3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ रखना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 45√3/3, 3 से डिवाइड है तो कितना आया, 15√3, ठीक है। ये तो इस वाले फॉर्मूले से आया। अब हाइट वाले से, यहाँ अब हाइट, जैसे हाइट वाले से देखो, अब वही है लॉन्ग मेथड, यहाँ डायरेक्ट कर सकते। अब हाइट वाले से पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, तब निकालेंगे, तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं खुद से एक बार अटेम्प्ट करना आप लोग सभी। और मुझे लगता है मैंने बहुत ऐसे एक्सप्लेन किया है सारी चीज़, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हो आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो मैंने ट्रायंगल से, ये वाला लेक्चर में ट्रायंगल का ही लूँगा, एक एक वाइज टॉपिक पढ़ूंगा, जिससे ना सारा कुछ समझ में आए, ठीक है। और मैंने ये पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन इससे आई थिंक बाहर मुश्किल ही आएगा। मैंने अब तक देखा है तो यही क्वेश्चन आए हैं लौट फिर के, ठीक है। अगर कोई आएगा भी तो मैं उसे और समझा दूंगा आगे से अच्छे से, ठीक है। कुछ अगर मुझे नया मिलता है कंटेंट तो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। इफ द सर्कम रेडियस, अब देखो सर्कम रेडियस मतलब आर ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज, अब इसमें दी हुई है 15। अब तो पिछले की 15√3 आई थी, अब इसकी यहाँ दे ही रखी है, हैं? चलो ठीक है। फाइंड इट्स साइड, साइड बतानी, एरिया बताना, हाइट बताना है। तो देखो अब इसकी पहले क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट हाइट ही निकाल लो। तो हाइट का देखो, आज एच के टर्म में फॉर्मूला क्या था इसका, तो एच के टर्म में फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला था 2h/3, ये था, ठीक है। अब देखो मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, मतलब भाई कैसे भी कर सकते हो आप। आर की वैल्यू लगाओ, तो 15√3 = 2h/3। अब डिवाइड कर दो इसको, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 45√3/2। ये आ जाएगी क्या, h की मतलब हाइट की वैल्यू भैया, ठीक है। अब इसी से साइड निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, कि देखो इससे पहले, चलो इसे आप नॉर्मल इस वाले से ही सीखो, इससे कैसे निकालोगे देखो। तो भाई आर दे रखा है, तो आर के टर्म में फॉर्मूला क्या था आर का, तो ये था a/√3, ठीक है। अब यहाँ आर की वैल्यू लगाओ, तो 15√3 = a/√3। और √3 उधर जाएगा तो a बराबर कितना, 15√3 × √3। ए बराबर कितना होगा, तो 15√3 तो ये गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई, साइड निकल आई। अब निकालना क्या हमें, एरिया। एरिया का भाई निकाल दो सीधे डायरेक्ट। एरिया कैसे, एरिया बराबर क्या होगा, √3/4, 45 × 45, ठीक है, साइड का। अभी डिवाइड करोगे होगा नहीं, क्या कर सकते हैं इसको, स्क्वायर निकाल लो। तो 45 का स्क्वायर देखो भैया डायरेक्ट होता है, इसका क्या करो, 5 का स्क्वायर क्या कर लो पहले, 25,
और 4 का ना इससे बड़े में मल्टीप्लाई कर दो, 4 से बड़ा होगा 5, तो 4 पंजे 20 √3/4, ये क्या आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब तो इससे कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं, हाइट का फॉर्मूला क्या था भैया, हाइट का फॉर्मूला था h = √3/2 इंटू ए। अब लगाओ यहाँ पे, तो h कितना दे रखा था, 45√3/2 = √3/2 इंटू ए। अब √3 से √3 गया, 2 से 2 गया, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर आया 45 सेंटीमीटर, आ गया भाई। ठीक है, बस ये होता है भाई, कैसे भी चले जा सकते हो इसमें, एक चीज़ पता कर लो बाकी सब निकाल लोगे तुम। ठीक है, ये रहा आगे। चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समझ में आया सारे तरीके, भाई बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ भाई लोग। ठीक है, ये रहे इतने क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ खत्म। अब आते हैं ये। ठीक है, ये भी आसान है, कुछ नहीं है। देखो, इफ द, जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इफ P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर टू, देखो ये है ना इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का बना रहे हैं। लाइक रुको जाना एक सेकेंड, ठीक, जैसे कि ये क्या है, ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इनके कुछ भी दे रखी है। ठीक है, तो P1 P2 एंड P3 आर परपेंडिकुलर टू ए साइड फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब एक पॉइंट है वहां से ये सब परपेंडिकुलर दे रखे हैं। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे और हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका हाइट और एरिया क्या होता है, तो इसका हाइट का फॉर्मूला देखो, ये दे रखा है, एरिया का दे रखा है, क्या होगा 2/√3 इंटू P1 ये तो इसका एरिया हो जाएगा। अगर इसकी हाइट पूछे, हाइट क्या हो जाएगी, इन तीनों का सम कर दो, तो इसकी ये जो होगी ना, ये पूरी हाइट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, है ना। बस ये है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद कर लेना। अभी क्वेश्चन मैंने दिया है वो आप लोग कर लेना। ठीक, ये देखो, इसको मैं करवा देता हूँ, फिर इसको आप रिपीट कर लेना। ठीक, इसमें एक ना करेक्शन कर लेना यहाँ पे क्या है, अरे यार हो जा, यहाँ पे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, अरे यार ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसे बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक तो देखो जैसे कि ये, हाँ, अब देखो क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं। ठीक है, कुछ हमने तीनों साइड से परपेंडिकुलर लिए। अच्छा, हाइट ये दे रखी है और एरिया दे रखा है। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था, तो ये करते हैं। इसमें क्या है, देखो, अब ये P1 P2 P3 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, सबसे पहले मैं मान करता हूँ, मैं ए साइड का वो निकालता हूँ, साइड निकालता हूँ। ए का जो फॉर्मूला हमने क्या है पीछे, ये मैंने एरिया, अरे यार यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एरिया नहीं, ये साइड होगा, यहाँ पे ना साइड, साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड को वैल्यू निकालने के लिए ए ए ए, तो ए की जो है ये रहा, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका है, क्या आएगा, टू रूट टू बाई रूट थ्री, 2/√3, और क्या था P1, तीनों को सम कर दो। P1 कितना दे रखा है, 5√3 प्लस 10√3 प्लस 6 ये 3 होगा, 4 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, 3। अब क्या करो, इनको ऐड कर लो, तो a बराबर कितना है, 2√3, ऐड करोगे तो 5 और 10 कितना आ गया, 15, 15 और 6 21, 21√3। ठीक है, इसको √3, अब इसको डायरेक्ट क्या करो, बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 42√3/√3, √3 से √3 कट गया, तो कितना आया 42 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, इसकी साइड आ गई। ठीक है,
ये ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू आ गई, अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, इन रेडियस रेडियस देन फाइंड इट्स एरिया। साइड पहले तो साइड निकाल, अब एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया बराबर क्या था, √3/4, और एरिया क्या आ जाएगा 42 × 42। अब ये 2 से 2 21, फिर 2 से ये 21, तो 21 × 21 होता है 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई। हाइट का फॉर्मूला क्या था, ये क्या, ठीक है। अब हाइट देखो कैसे निकलती है, देखो एक तो इससे निकालेंगे, एक फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, फॉर्म इससे निकालते हैं। तो एच बराबर क्या दे रखा है, हाइट कैसे निकली, तीनों का सम कर दो। तीनों का सम कितना आया, 21 √3 आएगा। अरे भाई यही सम कर लिया था हमने, ये गया। ठीक है, एक सेकंड, आहा, हो गया काम। ठीक है, ये रहा, डायरेक्ट है ना। अरे बच्चों मैं कर ही लेता हूँ, छोड़ो। जैसे P1 कितना दे रखा है, 5√3 प्लस 10√3 प्लस 6√3। ठीक है, अब एच बराबर क्या कर, दोनों को ऐड करोगे तो 21√3, ये आ गया हाइट। अब इस वाले फॉर्मूले से निकालो, हाइट वाले फॉर्मूले से। हाइट वाले से कैसे, देखो एच बराबर क्या था, √3/2। अब ए की वैल्यू कितनी है, 42, 2 से का डिवाइड करो 21 आ गया, 21√3। ठीक है, प्रूव हो गया कि हाँ ये सही है, ये भी सही है। तो चलो, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी ये पहली क्लास थी मेंसुरेशन 2D की। आगे आप जैसे आज ट्रायंगल पढ़ाया, अब देखते हैं आगे जैसे स्क्वायर, मतलब अभी ट्रायंगल में भी काफ़ी सारे ट्रायंगल हैं, स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये सारे पढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो बताना फिर आज की क्लास कैसी लगी। मैंने ना जब लगभग मतलब जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही मैंने इसमें पूछ लिए आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। कुछ रह गए होंगे तो और पूछ लूँगा, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही पूछता है इसमें क्वेश्चन। इससे ज़्यादा हार्ड में भी मुझे लगता है, बस ये एक थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। तो ठीक है फिर, बताना और शेयर करना सभी लोग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि सब लोग देखें, और बहुत अच्छी क्लास ली है। ठीक है, बताना, रिव्यू देना अपना। ठीक, थैंक यू।